नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार और जबरदस्त है। दोस्तों आज आप लोग का टाइमिंग वर्क का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें दोस्तों आज आपको क्वेश्चन नंबर 163 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किया गया और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है। महिला द्वारा एक महिला दोस्तों कितना देर में कर रहा है, तो आपको 6 घंटा में कर रही है। ठीक है। तो एक महिला W4O में, ठीक है, एक महिला किसी काम को 6 घंटे में कर ले रही है। फिर दोस्तों क्या है, एक मैन दोस्तों इसी कार्य को जो है आपको 4 घंटा में कर ले रहा है। फिर दोस्तों एगो क्या है, बॉय है, एगो बॉय इसी काम को 8 घंटा में कर ले रहा है। ठीक है। अब दोस्तों सबका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकालेंगे वही मेरा हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 6, 8 और 4 का दोस्तों एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एलसीएम दोस्तों हो जाएगा मेरे पास 24 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 से 6 तक 24, 4 से 4 तक 24 और 8 से 8 तक 24, ये दोस्तों सबका स्पीड निकल गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब दोस्तों हमको कह रहा है क्वेश्चन में प्रतिदिन, ठीक ना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिला 10 दिनों में कार्य को पूरा कर सकती है। ठीक ना, मतलब प्रतिदिन 8 घंटे, ठीक ना, प्रतिदिन 8 घंटे 8 महिला 10 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में इस काम को पूरा कर लेती है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो 10 महिला 10 पुरुष और 10 लड़का मिलकर एक कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कार्य करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी काम को, ठीक ना, इसी काम को दोस्तों कितना है आपको, 10 वोमेन है, 10 मैन है, 10 वोमेन 10 मैन और क्या है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, 10 वोमेन 10 मैन और 10 महिला 10 पुरुष और 10 लड़का। ठीक है। 10 लड़का मिल करके मिल करके प्रतिदिन जो है दोस्तों, तो 8 घंटा ये आपको काम, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है, तो मतलब कितना कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मान लिया कैसे, मतलब काम जो है मेरा X डे में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका मतलब काट पीट वाला प्रोसेस कर लेते हैं, जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेते हैं। तो दोस्तों 8 से आपको एगो 8 यहाँ से कैंसिल हो रहा है क्या। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग ने देखा, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 8×10 क्या, 8×80, मतलब नहीं, पहले पहले तो हम लोग ओमन का स्पीड दोस्तों कितना है, ओमन का स्पीड क्या है, 4 है, तो 832, अब 32 दहाई के हमारे पास इसका वर्क क्या होगा, तो मतलब 320 हो गया, इसका वर्क हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसी ढंग से इसका करते हैं। तो ओमन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसमें मैन का कितना है, 6 है, फिर उसमें बैग का कितना है, 3 है, मतलब 10×40 10×60 मतलब 100 हो गया, 130। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर 200 हो गया क्या, हमको 130 एक्स हो गया, मतलब कितना दिन में, तभी हमारे एक्स 130 दिन में हो गया। ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हमको मतलब दिन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, पहले तो 0 से 0 को हम लोग काट लें। ठीक है। तो 132 बटे कितना हो जाएगा आपको, 13 हो जाएगा क्या। और दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड देते हैं, तो मतलब 13×26 क्या, 26 6, मतलब 6 हमारे पास रिमेनिंग बचा बटे में 13, मतलब 2.6 बटे 13 दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ से बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ से, देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ दोस्तों हम लोग को जो है सबका मतलब टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको मतलब 3 दोस्त ए बी और सी, और सबका दोस्तों जो है यहाँ पर हम लोग को जो है टाइम का रेशियो क्या है, गिवन है। ठीक है। देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय का जो है 3 गुना समय लेता है। अगर उससे अगर आपको बी अगर 1 समय ले रहा है, तो यहाँ से आपको ए जो है आपको मतलब 3 समय ले लेगा। ठीक है। फिर दोस्तों फिर आपको कह रहा है सी द्वारा और सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लेता है। तो भैया कौन ले रहा है, मतलब आपको ए ही ले रहा है। तो सी अगर 1 समय लेता है, तो आपको ए आपको जो है 5 समय ले लेगा। ठीक है। और दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको जो है यहाँ पर ए का दोस्तों वैल्यू हमको बराबर करना होगा, चूंकि यहाँ पर ए कितना है आपको 3 है, और यहाँ पर ए कितना है, 5 है। तो दोस्तों इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले में हम लोग जो है
ऊपर वाले में दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, और दोस्तों नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, तो आपको 3 से, ठीक है। तो दोस्तों ए का समय हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 5, और दोस्तों सी का आपको हो जाएगा क्या, सी का आपको हो जाएगा 3 समय हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह तो मेरा आप लोग को जैसे टाइम का रेशियो है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को इस काम को स्पीड का रेशियो निकालना होगा, तो आप लोग को 15, 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो दोस्तों आप लोग का आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15 एक को 5 15 मतलब 3 5 15, यही दोस्तों जो है आपको ए बी सी का आपको आप लोग का आ गया, स्पीड आ गया, ठीक है। और पढ़िए आगे। अब दोस्तों ये कह रहे हैं एक साथ कार्य करते हुए वे 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितना दिन में कर लेगा, मतलब 5 3 8 1 9। तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो दोस्तों ये यह ए बी सी तीनों मिलकर जो दोस्तों 9 के स्पीड से आपको टोटल काम 5 दिन पर कर ले रहा है। फिर दोस्तों हमको जो है ना इस टोटल काम को करवाना है किससे, ए से करवाना है। तो दोस्तों ए का स्पीड कितना है, 1 का है, इसलिए दोस्तों इसमें हम लोग 1 से डिवाइड कर लेंगे। मतलब टोटल वर्क जो है दोस्तों ए द्वारा आपको जो है 45 दिन में काम आपको खत्म कर लिया जाएगा, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दोस्तों यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिए क्या है। कहता है ए अकेला एक काम को 39 दिन में, बी अकेले से 52 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम सब कर लेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको रहेगा ना से काम खत्म होने से पहले छोड़ता है, तो दोस्तों उसको हम लोग काम छोड़ने नहीं देंगे। उसको दोस्तों उसको मतलब जितना दिन पहले वह काम छोड़ रहा है, उसको उतना दिन हम लोग काम करवा के ही दोस्तों उसको छोड़ने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए जो है किसी काम को 39 दिन में, और बी उसी काम को 52 दिन में, ठीक है। तो ए दोस्तों उसी काम को 39 दिन में, और यहाँ पर आपको बी है, बी जो दोस्तों इसी काम को 52 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों 39 और 52 का निकालेंगे एलसीएम। तो 39 52 का एलसीएम कितना आएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब 39 चौके 156, और दोस्तों 52 तिया 156 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से हमको बोल रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है ए को जो है पहले तो 3 दिन काम करवा लिए, मतलब चाहते हैं 12 काम हो गया क्या। अब दोस्तों 12 काम हो गया, तब हमसे बोला है दोनों एक साथ कितने, तो दोनों ने एक साथ कितने दिन में कार्य किया था। मतलब दोस्तों अब जो है ना इस दोनों का हम लोग को जो है जोड़ लेना होगा, 156 को और दोस्तों इसको 12 को, ठीक है। तो 6 2 8 5 1 6 और 1 1 मतलब 168 हो गया हमारे पास। अब दोस्तों इस 168 काम को ए और बी जो है आपको मतलब दोनों मिलकर काम करेगा, तो 4 3 7 के स्पीड से दोस्तों इसको काम कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों देते हैं, तो आपको 7 दूनी 14 15 16 मतलब दोस्तों यह जो है आपको 28 बार में यह कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कर रहा है दोनों ने कितने दिन तक काम किया। तो दोस्तों यहाँ जो है ए जो है ना, ए तो आपको मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है क्या। तो 7 दूनी 14 15 16 मतलब 28, तो 7 चौक 28 ना हो जाए मतलब 24, ठीक है। यहाँ दोस्तों अब आप लोग हो जाएगा 24, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो ए जो काम किया है 3 दिन एक्स्ट्रा, तो दोस्तों इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 24 में से जाएगा 3, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का 21 दिन इसका आंसर ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ से आंसर निकालेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 166 नंबर क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है आप लोग को ए एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, जबकि दूसरे दिन ए अकेले काम करता है, और कार्य पूरे होने तक यही प्रक्रिया जारी रहता है। तो कार्य पूरे मतलब दोस्तों यह जो है आपको मतलब अल्टरनेट डे का दोस्तों ये टाइप आ गया, ठीक है। देखिए तो कह रहा है ए काम को 14 दिन में, ए नामक बंदा है जो दोस्तों काम को आपको कर ले रहा है 14 दिन में। फिर दोस्तों क्या है आपको बी है, बी नामक बंदा जो है इस काम को कर ले रहा है 21 दिन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 14 और 21 का निकालेंगे एलसीएम, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 14 21 का एलसीएम आपको हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 14 × 42 और दोस्तों 21 दूनी आपको हो गया 42 हो गया। अब दोस्तों ये कह रहा है मतलब पहला दिन काम कौन किया है, बी किया है, फिर दोस्तों दूसरा दिन काम कौन किया था, दूसरा दिन काम ए किया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को जो है बी का स्पीड 2 है और दोस्तों ए का स्पीड क्या है 3 है। तो मतलब प्रत्येक 2 दिन के, ठीक है। तो दोस्तों प्रत्येक 2 दिन में दोस्तों कितना की क्षमता से काम हो रहा है, तो मतलब 5 की क्षमता से काम हो रहा है। और दोस्तों हमको काम करना है कितना, तो हम लोग को काम करना है 42 यूनिट दोस्तों हम लोग को काम करना है। तो मतलब 5 से
पराठे 40। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है, तो अभी भी हमारे पास दोस्तों 2 यूनिट काम बचा हुआ है क्या। तो पहले तो दोस्तों यहाँ हम लोग 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद फिर दोस्तों इक्वल जाएगा, बी जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब बी का स्पीड भी 2 है, और हमारे पास जो रिमेनिंग काम भी बचा हुआ है वह भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो मतलब एक दिन में जाके इसको खत्म भी कर लेगा क्या। तो 16 प्लस में 1, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 17 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्या है, 167 है। देखिए कर है आपका 24 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 24 गो आदमी है, तो इसको दोस्तों जो है ना हम लोग जो है MDS वाला फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। 24 मैन, ठीक है, 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को जो है 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। फिर है दोस्तों आपको, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी कर सकता है। तो दोस्तों 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिन में उस काम को करने में कितने आदमी कर सकता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आदमी को दोस्तों मैंने डायरेक्ट यहाँ पर एम ही दोस्तों मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसको काटपीट करते हैं, तो देखिए यहाँ से काट रहे हैं तो दोस्तों 6 तक 24 क्या चाहिए, नहीं तो इसको काट सकते हैं 5 से काटिए ना, 5 से 15, 5 दूना का 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, मतलब 8 3 दूनी 6, 8 6 48। ठीक है, तो यही दोस्तों जो है x बराबर जो है हमको कितना आदमी आ जाएगा, तो 48 को दोस्तों हमको मैन की और आवश्यकता होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 4 दिन में, बी और सी 6 घंटे में, ए और सी 8 दिन में, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं ए प्लस बी जो है किसी काम को दोस्तों कितना में 4 घंटे में। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है बी प्लस सी जो है आपको 6 घंटा में। फिर दोस्तों क्या है ए प्लस सी, फिर आपको है ए प्लस सी मिलके उसी काम को 8 घंटे में कर ले रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो है मतलब इस तीनों कैल्शियम लेकर और मतलब टोटल वर्क निकालना होगा। तो 4 6 8 कैल्शियम कितना होगा आपको 24 हो जाएगा। अब दोस्तों सबका हम लोग निकाल लेते हैं क्या है स्पीड, मतलब 4 6 24, 6 6 24 और दोस्तों 8 तरीका 24। तो हमसे पूछा क्या है सी जो है इस काम को कितना दिन में कर देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों हमने देखा था 2A 2B और 2C, मतलब 6 4 10 3 13, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को ABC का स्पीड दोस्तों कितना आ गया, मतलब 13/2, मतलब 6.5 दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ABC का स्पीड आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है सी। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ए और बी का स्पीड दोस्तों क्या है, ए और बी का स्पीड दोस्तों हमारे पास क्या है 6 है दोस्तों। ए बी सी मतलब तीनों का स्पीड क्या है 6.5 है। तो यहाँ से दोस्तों सी का स्पीड कितना हो जाएगा, तो आपको 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों जो है सी का स्पीड हमारे पास कितना निकल जाएगा, तो आपको जैसे 0.5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है जैसे 0.5 के स्पीड से हमको काम कितना करवाना है, तो काम दोस्तों हम लोग को 24 को काम करवाना है। ठीक है, तो 24 बट्टे में 0.5, तो दोस्तों पॉइंट के ऊपर में एगो जीरो बैठा गया। तब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 को 20 है, 5 से 5 40, मतलब 248 घंटा में दोस्तों सी जो है आपको इस काम को अकेला खत्म कर लेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है ए अकेला किस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी की सहायता से हुए काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर उन्हें पूरा काम करने के लिए इतना रुपए का भुगतान किया जाता है, तो उसमें उस पैसा में से सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मतलब ए नामक कोई बंदा है जो आपको अकेला उस काम को दोस्तों कितना दिन में कर ले रहा था, आपको 12 दिन में। फिर दोस्तों क्या है आपको बी नामक बंदा है जो दोस्तों उसी काम को आपको कर ले रहा है 15 दिन में। फिर दोस्तों ए और बी जो है ना आपको सी की सहायता से उसी काम को जो है मतलब आपको जो है 5 दिन में समाप्त कर ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैल्शियम, तो 5 12 और 15 कैल्शियम दोस्तों निकलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 5 से आपको 12 12 में 60 हो गया। अब दोस्तों इसी जो है ना इसी दोस्तों 12 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 2880 रुपये है। ठीक है, इसी 12 यूनिट का वैल्यू 2880 है। तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो 12 24 12 48 मतलब 240 आ जाएगा। तब तो पूछा क्या सी का हिस्सा क्या होगा।
अब दोस्तों यहाँ से अगर ए बी सी मतलब दोस्तों मतलब दोस्तों यहाँ से जो है मतलब तीनों का स्पीड क्या है 12 है, और दोस्तों यहाँ से ए और बी का स्पीड क्या है 9 है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सी का स्पीड निकालेंगे। 12 में से 9 घटेगा तो मतलब सी का स्पीड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब एक का वैल्यू क्या है, एक का वैल्यू 240 है, तो मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मतलब 240 गुने गुने 3 मतलब 24 से 72, मतलब 280 का हिस्सा यहाँ से कितना मिलेगा, तो आपको सी को जो है 720 रुपया जो है सी को मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए देखो 70 नंबर, ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में। ठीक है, फिर दोस्तों एक आ रहा है ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम लोग ए और बी और सी से काम करवा लेते हैं। ए और बी कितना दिन में कर रहा है, तब पर 12 दिन में कर ले रहा है। फिर दोस्तों क्या है बी और सी इसको 18 दिन में। फिर दोस्तों क्या है बी और सी आप लोग को 18 दिन में। ठीक है, तो 12 और 18 का अगर दोस्तों हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 36 हो गया। तो 12 तेईस 36 और 18 दूनी 36, 12 तेईस 36 और 18 दूनी 36। फिर दोस्तों हमसे बोला है ऐसे ए जो है ना सी से 3 गुना अधिक क्या है कुशल है, मतलब यह आपको इसकी जो है काम करने की क्षमता जो है आपको यहाँ से स्पीड हमको ए और सी का हमको दे रहा है। क्या बोला है ए जो है ना सी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो दोस्तों अगर सी का स्पीड 1 है तो यहाँ से ए का स्पीड क्या निकलेगा आपको 3 निकल जाएगा। ठीक है, सी का स्पीड अगर दोस्तों 1 है तो मतलब ए का स्पीड क्या निकलेगा 3 निकलेगा। और दोस्तों हम लोग अगर इसको दोस्तों अगर बांटते हैं तो मतलब दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास क्या है 2 का होना चाहिए, क्या 1 - 2। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग इस पर बैठा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी का स्पीड क्या है 3 है, और दोस्तों यहाँ दोस्तों ए का स्पीड अकेले आ रहा है 3। अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग डेढ़ अगर दोस्तों इसको हम लोग दे देते हैं, और दोस्तों इसको अगर हम लोग 0.5 दोस्तों देते हैं, क्या मतलब ए और बी दोनों का स्पीड जो है हमको जो है 3 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग ए का स्पीड अगर दोस्तों 0.5, ठीक है, और यहाँ से तो दोस्तों ए का स्पीड मैंने मान लिया 0.5, तो दोस्तों बी का भी क्या हो जाएगा आपको 0.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। क्या तो यहाँ से दोस्तों सी को जो है हम लोग दे दिए क्या 0.5 दोस्तों दे दिए स्पीड के तौर पर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है बी इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो दोस्तों हमारे पास काम कितना है 36 गो काम है, तो 36 से दोस्तों हम लोग को जो है इस काम को 0.5 से करवा लेंगे। दशमलव उड़ा के 1 शून्य यहाँ पर बैठा दिए, तो 5 सत्ते 35 और 5 गुना 10 दोस्तों जो है 5 सत्ते 35। ठीक है, 1.5 ना, हाँ ठीक है 1.5 बैठेंगे, क्योंकि डेढ़ और डेढ़ ही मिलाकर यही दोस्तों यहाँ पर आपको 3 होगा क्या, और डेढ़ और जैसे कि 0.5 मिलाकर यहाँ पर आपको हो जाएगा 2, मतलब फुलफिल कर रहा है दोनों इक्वेशन को। क्या अब दोस्तों अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 चौके 60, मतलब टोटल काम जो है हम लोग को जो है 24 दिन में दोस्तों बी के द्वारा जो है काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है एक आदमी और एक लड़का एक साथ मिलकर एक काम को जो है 24 में संपत्ति कर लेते हैं, मतलब एक दोस्तों मैन है और एक और बॉय है। ठीक है, इस काम को जो है आपको 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों बोल रहा है यदि अंतिम 6 दिनों से, ठीक है, यदि अंतिम 6 दिनों से आदमी अकेले काम नहीं करता। ठीक है, अब दोस्तों अगर अंतिम 6 दिन में अगर आदमी अकेले काम नहीं करता है तो कार्य जो है 26 में समाप्त हो जाता है। मतलब दोस्तों यही काम, इसलिए बीच में मैंने बराबर का साइन दे दिया, तो काम जो है मेरा 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों 26 दिन में से तो मतलब 6 दिन तो मतलब यहाँ यूज हो गया है। तो फिर दोस्तों जो अगला जो मतलब बच रहा है 20 दिन, उसमें तो दोस्तों मैन और बॉय दोनों काम करेगा। क्या तो मैन प्लस बॉय, अब अगला दोस्तों जो मेरे पास बचा 20 दिन, उस 20 दिन में यह दोस्तों आप लोग का काम कर लेगा। क्या तो यहाँ दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपको आ गया 24 मैन प्लस 24 बॉय बराबर 6 मैन है, अब 20 मैन मतलब 26 मैन। क्या 26 मैन अब प्लस में आपको क्या होगा 20 गो बॉय हो जाएगा। ठीक है, 20 गो आपको बॉय हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2 मैन बराबर कितना बॉय आ गया, 2 मैन बराबर
4 बॉय आ गया, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है मान बटा बॉय कर सकते हैं। तो मान का एफिशिएंसी कितना है 4 बॉय 2 आ गया, तो इसको हम लोग काट के 1/2 का फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह दोस्तों मेरा क्या हो गया स्पीड आ गया। मुझे बोला गया तो लड़का जो है अकेले, तो लड़का अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैन का स्पीड क्या है 2 है, बॉय का स्पीड क्या है 1 है, तो 2 1 3, तो मतलब 3 गुने 24 क्या, तो अगर दोस्तों हम लोग इसमें बैठाते हैं तो मतलब 2 1 3 मतलब 3 गुने 24 तो मतलब 72 हो गया। और दोस्तों 72 काम को हमको करवाना है किससे, लड़का से करवाना है, मतलब बॉय से दोस्तों हम लोग को करवाना है। तो बॉय का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 1/72 इतने दोस्तों आप लोग को जो है काम जो है 72 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बनेगा क्या, डी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए करा है ए एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी जो है ना ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी कह रहा है इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। कह रहा है ए नामक कोई बंदा है जो दोस्तों काम को जो है 18 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को ए और बी का क्या है, तो आपको स्पीड हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ से कह रहा है बी जो है ना ए से 40% अधिक कुशल है, तो दोस्तों 40% का मतलब क्या होगा 2/5 हो गया क्या। अगर दोस्तों ए अगर 5 है तो मतलब बी आपको क्या हो जाएगा, बी आपको 7 हो जाएगा, क्योंकि क्या है अधिक कुशल है, इसलिए दोस्तों इसमें हम लोग को 2 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो बोला है बी उस काम को कितना दिन करेगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए ए जो है 18 दिन में दोस्तों 5 के स्पीड से काम कर रहा है। अब दोस्तों इसी काम को हमको करवाना है किससे, तो दोस्तों करवाना है बी से, मतलब 18 पंचे 90/7, तो दोस्तों 90/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 90/7 का मतलब हो जाएगा 1284 क्या, मतलब 12.6/7 दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। 1284 ठीक है, 12.6/7 दिन में काम आपका शाम को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 73 नंबर। देखिए 73 नंबर भी दोस्तों क्या है सेम है। देखिए कह रहा है ए काम को 20 दिन में कर ले रहा है, तो चलिए ए काम को जो है आपको 20 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है बी जो है ना ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब ए और बी। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है इस दोनों का जो है हम लोग को जो है स्पीड यहाँ पर क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है बी जो है ना ए से 75% अधिक कुशल है, तो 75% का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपको, मतलब 3/4 हो गया। अगर दोस्तों ए का स्पीड 4 है तो मतलब यहाँ से आपको बी का स्पीड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका टोटल वर्क। काम हमको करवाना है किससे, बी से करवाना है, तो टोटल वर्क दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 20 × 7। अब दोस्तों इसी काम को हम करवाना है बी से, यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है बी के स्पीड कितना है 4 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 पंचे 20, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है काम आपको 35 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 35 डेज में यहाँ से दोस्तों आपको 35 डेज क्या बोला है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या कर रहा है बी ए से अधिक कुशल है, तो ओहो देखिए तो बी ए से न कुशल है, तो यहाँ दोस्तों जो है ए का स्पीड हमको देना होगा 4 और बी का स्पीड देना होगा 7। देखिए बोले हैं ठीक, लिखा गया है आपको गड़बड़। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको 4 से काम करवाना है हमको बी से, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या 7 लगा देंगे, और फिर इसको हमको मिटाना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है टोटल वर्क 20 दिन में कर रहा है, तो 20 का 80 बट्टे हो जाएगा 7 क्या, तो मतलब 80/7 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 80/7। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मतलब 11 7 77 क्या 77 मतलब 11.3/7 दिन में आपका जो है काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर मतलब 174 में क्या है। देखिए कह रहा है 2 लड़का है, ठीक है, सॉरी 2 पुरुष और 3 लड़का एक काम को 18 दिन में कर सकता है। 2 पुरुष और 3 लड़का है, तो मतलब आपको जो है 2 पुरुष और 3 लड़का 2 पुरुष और 3 लड़का जो है एक काम को दोस्तों कितना दिन में, तब 18 दिन में काम आपका कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं तो क्या है 3 पुरुष और 2 लड़का, मतलब 3 पुरुष और 2 लड़का 3 पुरुष और 2 लड़का जो है उसी काम को जो है आपको 15 डेज में काम कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। तो 4 आदमी और 2 लड़का उस काम को कितना दिन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से तो दोस्तों पहले हम लोग जो है इसका मतलब काट कुट के और दोस्तों इसका जो है इसका दोस्तों हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं क्या, तो काट लीजिए 3 से 18, 3 से दोस्तों कितना बार 3 × 5 = 15, मतलब 6 दूनी 12
12 मैन प्लस में 18 बॉय बराबर 15 मैन प्लस 10 बॉय हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ से हमने देखा तो मतलब मैन बट्टा हम लोग बॉय निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से दोस्तों मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और बॉय का क्या हो जाएगा 8 क्या एफिशिएंसी नहीं मतलब वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा मैन का 8 और दोस्तों बॉय का हो जाएगा 3। ये दोस्तों क्या ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो हमसे बोला है तो पहले पहले अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या इसका टोटल। अब दोस्तों इसका जो है ना, अब दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क निकाल दोस्तों लेते हैं तो टोटल वर्क निकालिए। चलिए टोटल वर्क निकालने के लिए चाहिए चाहिए दोस्तों इसके स्पीड का वैल्यू को हम लोग इसमें भी बैठा सकते हैं और नहीं तो इसमें भी बैठा सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग इसको इसी में ही बैठा दे रहे हैं क्या। तो देखिए 8 दूनी 16 मतलब मैन के सामने 8 8 दूनी 16 और दोस्तों बॉय के सामने 3 तो मतलब 16 और 9 16 9 क्या हो गया आपको 25 हो गया। तब 25 कितना दिन में काम हो जा रहा है आपको 18 दिन में काम हो जा रहा है। अब काम हमको करवाना है किसे 4 आदमी और 2 लड़का। तो दोस्तों 4 आदमी तो मतलब 4 गुना 8 और 2 लड़का मतलब 3 6 होता है 8 है। 4 आदमी ना है तो 8 से 32 32 और 3 6 तो 32 और 6 कितना हो गया आपको 38 हो गया। इसको 38 के स्पीड से हमको काम करवाना है। अब इसको काट लेते हैं 2 से 2 नमा 18 2 से 19 बार में। ठीक है, तो 19 सॉरी 25 गुने 9 25 गुने 9 200 कितना हो जाएगा आपको 225 हो जाएगा। 225 बट्टे में हो जाएगा क्या 19 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड डिवाइड दोस्तों हम लोग देते हैं तो 11.16/19 दिन में जो है मेरा काम जो है क्या होगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर मतलब 175 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। देखिए कह रहा है आपको कार्यकर्ता ए जो है कार्यकर्ता बी से 3 गुना अधिक कुशल है। मतलब दोस्तों दोनों का जो है हमको स्पीड हमको यहाँ पर ये है मतलब ए और क्या है बी है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों कह रहा है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर दोस्तों बी को देंगे 1 तो दोस्तों ए को हमको देना हो जाएगा 3। यही दोस्तों क्या इसका स्पीड होगा मतलब इसका जो है कार्य करने की क्षमता हो गया। ठीक है, अब कह रहा है वे एक साथ मिलकर 18 दिन में काम कर लेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क तो मतलब 3 1 4 4 के स्पीड से दोस्तों 18 दिन में काम समाप्त हो गया। अब काम हमको करवाना किससे ए से करवाना है। तो दोस्तों ए का स्पीड कितना है 3 है तो 3 6 18 मतलब 6 तक 24 दिन में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा 24 दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए 76 नंबर में कहता है ए और बी मिलकर 21 दिन में और सी की सहायता से 14 दिन में तो सी अकेले कितना दिन में कर लेगा। देखिए कह रहा है ए और बी अकेला कितना दिन में तो आपको 21 दिन में। फिर दोस्तों क्या है सी की सहायता से मतलब यहाँ पर जो है आपको ए बी और सी यहाँ पर आपको तीनों काम किया है तो दोस्तों कितना दिन किया आपको 14 दिन में किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21 और दोस्तों 14 का हम निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 दूनी 42 और मतलब 14 तेईस 42 हमसे बोला कि सी काम को कितना दिन कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों सी का स्पीड कैसे निकालेंगे ए बी सी में से ए बी को हटा देंगे तब सी का स्पीड क्या आ गया 1 हो गया। यहाँ से दोस्तों 42 बट्टे में 1 हो जाएगा 42 बट्टे में 1 मतलब दोस्तों टोटल काम जो है हमारे हम लोग हो जाए 42 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देख देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 177 नंबर। देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों आप लोग को एक दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए इमरान को 11 दिन ताहिर को 15 दिन और अमला को जो है 13 डेज लगते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हुए उन्हें इतना रुपया प्राप्त होते हैं तो इसमें इमरान का हिस्सा होगा बशर्ते दैनिक वेतन सभी के लिए समान हो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं इमरान 11 दिन में काम कर ले रहा है इमरान कितना दिन में 11 दिन में। ठीक है, फिर दोस्तों आपको कौन है ताहिर है ताहिर दोस्तों कितना दिन में आपको 15 दिन में कर ले रहा है। फिर कौन है अमला है तो अमला काम कितने दिन में कर रहा है तो आपको मतलब 13 दिन में काम कर लेता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 15 और 13 का एलसीएम दोस्तों लेंगे तो मतलब एलसीएम तो होगा ना तो इसको हमको गुना ही करना होगा। तो 11 गुने 15 गुने 13 वैसे होगा तो हम लास्ट में अपना कर लेंगे गुना। तो 11 से भाग देते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया 15 गुने 13 हो गया। तो 15 गुने 13 तो मतलब 13 पचे 65 के 5 हाथ में अगर 6 15 6 15 13 पचे 65 के 5 हाथ में अगर 6 15 16 18 20 21 195
15 × 45 के 5 हाथ में लगा 4, 15 × 45 के 5 हाथ में लगा 4, 15 × 4 19, मतलब 195 आ गया। ठीक है। और फिर दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे गुना, तो 11 × 13, 11 × 13 तो 11 33, 33 फिर 33 मतलब 143, इसका स्पीड आ गया। अब दोस्तों इसको अगर करते हैं तब तो क्या, 11 × 15 मतलब 11 × 55 क्या, मतलब 165, इसका दोस्तों हो गया स्पीड 165 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो सबको जो है कितना पैसा मिल रहा है, 2012। ठीक है। तो 5 5 10 3 13, सब अब दोस्तों सबका स्पीड हम जोड़ लेते हैं, तो 13, फिर यहाँ से आपको हो जाएगा 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20 के 0 हाथ लगा 2, 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2, अब क्या होगा 5 होगा, मतलब दोस्तों 503 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है गिवन, तो 2012 दोस्तों गिवन है। ठीक है। तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है। तब तो पूछा क्या है, इमरान का हिस्सा क्या होता है, इमरान का दोस्तों स्पीड कितना का है, 195 का है, तो इमरान बराबर 195। दोस्तों जब एक का 4 है तब तो 195 गुना हमको 4 भी करना पड़ेगा, तो 4 5 20 हाथ लगा 2, 1976 2 78 हो जाएगा, मतलब 780 रुपया जो है दोस्तों आपको जो है इमरान का आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए कर रहा है, रामू रोहित और श्याम मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो रामू रोहित को आर ही छोड़ दिए, राम रोहित और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है। रामू अकेला इस काम को 16 दिन में, मतलब रामू जो है अकेला इस काम को 16 दिन में कर ले रहा है, रोहित रोहित इसको 12 दिन में, तो रोहित जो है दोस्तों इसको 12 दिन में काम कर ले रहा है। तो श्याम अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तीनों का एलसीएम 8 16 और 24 का, तो 8 16 24 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 48, तो 8 6 48, 16 16 3 48, 12 4 48। ठीक है। तब जब पूछा क्या है श्याम, तो दोस्तों अगर इस टोटल में से हम अगर रामू और रोहित को घटा लेते हैं क्या, तो दोस्तों 4 3 7 7 में 6 गया तब तो 1, दोस्तों श्याम का स्पीड यहाँ से क्या निकला, 1 निकला क्या, तो 48 और बट्टे में 1, मतलब दोस्तों श्याम जो है ना इस काम को 48 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा डी नंबर आपका। राजू जो है ना रवि से 3 गुना अच्छा कर्मकार है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको सबका स्पीड दे दिया, राजू और क्या है, रवि है। ठीक है। चलिए राजू रवि हो गया, कह रहा है राजू जो है रवि से तो रवि का 1 हो गया, राजू का कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ दोस्तों सबका स्पीड आ गया। ठीक है। अब देखिए कह रहा है वे एक साथ और एक कार्य को पूरा करने में उसे 20 दिन का समय लगता है। ठीक है। तो रवि द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया गया। ठीक है। अगर दोस्तों स्पीड सबका क्या है, 3 1 है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका टाइम का रेशो निकाल सकते हैं आराम से। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, हो गया क्या। अब कर रहा है, अब दोस्तों यहाँ से इसका अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, तो दोस्तों 2 के स्पीड से काम कितना, मतलब दोस्तों इस 2 का वैल्यू हमारे पास कितना है गिवन है, तो मतलब 2 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आपको जो है 20 है गिवन, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 10 दिन हो जाएगा। तो पूछा क्या है रवि, तो दोस्तों रवि का जो है, रवि कितना दोस्तों हमसे समय पूछा है। ठीक है। तो दोस्तों रवि तो मतलब रवि का समय कितना है, तो मतलब 3 है, तो मतलब इसलिए 3 गुने 10, इट मीन्स रवि जो है इस काम को दोस्तों आप जो है 30 दिन में पूरा कर लेगा, 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर आपका यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है रामू और सामू मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। रामू और सामू, तो रामू और सामू मिलकर जो है किसी काम को आपको 10 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है। फिर है सामू और धामू, तो सामू और धामू जो है इस काम को कितने दिन आपको 12 दिन में काम कर ले रहा है। फिर धामू और रामू, तो धामू और रामू जो है काम को कितने दिन में 15 दिन में कर ले रहा है। ठीक है। तब हमको क्या बोला है, तो धामू रामू और सामू काम को कितना दिन में कर लेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का एलसीएम मतलब 10 12 15 का एलसीएम क्या 60 होगा। यहाँ से देखिए 10 6 60, 12 15 60, 15 चौके 60। अब दोस्तों हमको बोला क्या, रामू सामू और धामू तीनों मिले काम को कितना दिन में कर लेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का स्पीड क्या था 6 4 10 5 15, तो दोस्तों 15 हो गया, तो 15 बट्टे कर लेंगे 2, टोटल हमारे पास क्या है 60। ठीक है। मतलब
60 दूना 120, तो 120 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 15, तो 15 × 120 मतलब 8 दिन में दोस्तों टोटल काम आपका क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 181 में देखिए क्या है, कह रहा है आपको एक लड़की जो है एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों एगो लड़की है, ठीक है ना, आपको इस काम को जो है 6 दिन में पूरा कर ले रही है। ठीक है, मतलब एक गर्ल है, इसी काम को दोस्तों 6 दिन में ये पूरा कर ले रही है। फिर कह रहा है वो अपनी सहेली की मदद से इस काम को 4 दिन में, मतलब गर्ल और उसकी सहेली की मदद से वह 4 दिन में काम को पूरा कर ले, तो उसकी सहेली काम को कितना दिन कर लेगा, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 4 थे 12, मतलब दोस्तों उसका सहेली के बारे में पूछा है। तो जब 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 दोस्तों यहाँ से लड़की का स्पीड क्या है 2 है, तो मतलब सहेली का स्पीड आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब 12/1, मतलब यह इस काम को जो है आपको 12 दिन में सहेली उसके कर लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन निकल जाएगा। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है राम जो है एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए करवाते हैं राम से। राम जो है एक काम को 50 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उसने 10 दिन तक काम किया, फिर रुक गया। जब दोस्तों राम जो है टोटल काम 50 दिन में दोस्तों कर ले रहा है। ठीक है, तो राम का 10 दिन में दोस्तों काम कितना करेगा, 10 दिन में दोस्तों यह जो आपको 10/50 काम कर लेगा, मतलब 1/5 भाग काम कर लेगा। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालेंगे शेष काम, तो शेष काम हम लोग कैसे निकालते हैं 1 - 1/5, मतलब दोस्तों यहाँ पर शेष काम हमारे पास कितना बचा, मतलब 4/5 बचा है क्या। अब इस 4/5 काम को जो है रवि 4/5 काम को दोस्तों रवि नामक जो बंदा है इसको दोस्तों 32 दिन में पूरा कर लेना है, मतलब 4 × 8 = 32, तो दोस्तों 8 × 5 = 40, मतलब दोस्तों रवि जो है आपको पूरा काम कितना में कर लिया था, आपको 40 दिन में कर लिया। फिर कह रहे हैं राम और रवि एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कितना दिन करेंगे, मतलब राम और रवि मतलब 50 और 40। ठीक, मतलब 50 और 40 का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, तो 50 और 40 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा क्या, तो 50 चौके 40 पंचे, तो यहाँ से हो जाएगा क्या राम और रवि है, राम और रवि में काम को कितना दिन करेगा, तो मतलब 200/200 क्या आ जाएगा आपको 9 हो जाएगा क्या। अब इसको अगर डिवाइड देंगे तो मतलब 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 मतलब 22.2/9 दिन में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। 22.2/9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, मतलब 183। देखिए कह रहा है एम जो है एक काम को 20 दिन में और एन जो है उसी काम को 30 डेज में पूरा कर लेता है, वे दोनों एक साथ काम करते हुए काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 20 30 का सेम क्या 60, तो 20 30 60 30 दूनी 60, मतलब आपको जो है 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए एम जो है 20 दिन में और कौन है एन है। ठीक है, एन आपको कर ले है 30 दिन में। ठीक है, तो 20 30 का सेम क्या हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, तो 20 30 60 30 19 60, तो पूछा है बोला है हमको एम और एन दोनों मिल के काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 60/200 में दोस्तों क्या आ जाएगा आपको 500, मतलब आपको जो है आपको जो लोग जो है 12 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, मतलब सी नंबर यहाँ से ऑप्शन निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, कर रहा है रंगा और राजू मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, रंगा अकेला उसको 18 दिन में, तो राजू कितना दिन में कर लेगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है दो गो दोस्त हैं, एक दोस्तों को रंगा है और एक राजू है, मतलब रंगा को R1 और दोस्तों राजू को दे दिए R2। ठीक है, तो रंगा और राजू मिलकर 6 दिन में, फिर रंगा मतलब R1। ठीक है, रंगा जो है अकेला उसका हमको 18 दिन। ठीक है, तो 6 और 18 कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 18 ही आएगा, मतलब 36 18 और 18 एकम 1 को, तो मतलब बोला क्या है तो राजू मतलब R2 जो है इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो दोस्तों राजू का स्पीड क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा, तो 18/2 मतलब राजू जो है उस काम को दोस्तों आप लोग को जो है 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। अब दोस्तों देखते हैं 85 नंबर क्या है, कह रहा है आपको मानवी और दर्शन मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मानवी और दर्शन, ठीक ना, मानवी और दर्शन मिलकर जो है एक काम को जो है दोस्तों आप लोग को 40 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, और उन्होंने 25 दिन तक एक काम किया, तो दोस्तों जब पूरा काम 25 दिन में हो रहा है, सॉरी जब पूरा काम 40 दिन में हो रहा है, तो दोस्तों 25 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो 25/40 भाग काम होगा, मतलब 5 से 50 25 5 से 5 40, मतलब दोस्तों टोटल काम का जो है 5/8 भाग काम हो गया। ठीक है, फिर कर रहा है 25 दिन तक एक साथ काम किया और फिर दोस्तों दर्शन चला गया है। ठीक है,
अन्य जो है 24 दिन के बाद मानवी ने शेष प्रोजेक्ट को पूरा किया, तो मानवी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों जो मेरा शेष हुआ, जो मेरा शेष काम है वह दोस्तों कौन आपको को कर रही था, आपको मानवी दोस्तों कर ले कर रही है, तो 1 - 5/8, तो वो तो 1 - 5/8 यही मेरा क्या है, शेष काम है। ठीक है, तो 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, तो मतलब क्या होता है, यहाँ से बचा हमको 3/8। दोस्तों इस काम को जो है 24 दिन में आपको कर रही है कौन, अकेला मानवी, तो मतलब 3 से 3 8 24, मतलब दोस्तों मानवी जो है आपको जो है पूरा काम जो है 88 64 64 दिन में दोस्तों मानवी आपको पूरा काम कर ले रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है मानवीय अकेले उस काम को कितना दिन करेगा, तो मतलब 40 दिन और 264 दिन। ठीक है, तो 40 और 64 का दोस्तों अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना देगा आपको, 320 आ जाएगा क्या, तो 40 832, हाँ यह दोस्तों आपको कर दिया 8 बार में, आप दोस्तों यह जो है आपको कर देगा कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, अकेला सिर्फ मानवी के बारे में ही पूछा था, मानवी बराबर 320 अब बट्टे में क्या देगा आपको 5 हो जाएगा क्या, और इसको अगर हम भाग देते हैं तो 5 31 और 5 31 5 के 20 मतलब 64 दिन में जो है अकेला जो है मानवी इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, देखिए कर है 21 महिला जो है एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो 21 वोमेन किसी काम को जो है आपको 40 दिन में पूरा पूरा आपको कर लेती है, 21 वोमेन इसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेती है। अब कह रहा है आपको 30 पुरुष जो है उसी काम को 21 दिन, मतलब 30 गो मैन जो है ना इसी काम को दोस्तों 21 दिन में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 21 से 21 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, मतलब यहाँ से ओमेन बटा इमैन का दोस्तों हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो ओमेन का क्या हो जाएगा 3 और दोस्तों इमैन का हो जाएगा 4, यह दोस्तों आपको क्या भैया आप लोग का स्पीड हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्या है, क्या है दिनों की संख्या, मतलब स्पीड नहीं है, तो दोस्तों जो स्पीड है ना जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 4:3 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ से दिन का रेशियो पूछा है, बल्कि स्पीड का रेशियो नहीं पूछा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ से करा है आप लोग को, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसको जो है 15 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ 5 दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है ए और बी को काम करवा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना 5 दिन का काम करवाएंगे क्या, देखिए कर रहा है दोस्तों आपको यहाँ से ए जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में। ठीक है, मतलब ए नामक कोई बंदा है, उस काम को अकेला 20 दिन में कर ले रहा है। फिर क्या है बी है, फिर दोस्तों बी नामक बंदा है, उस काम को दोस्तों आपको 15 दिन में कर ले रहा है, तो 20 और 15 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए, तो 20 × 60 और यहाँ पे 15 चौके 60, मतलब दोस्तों इस दोनों का क्या आ गया था, आपको स्पीड आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है वे एक साथ ही 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर रुक जाते हैं। ठीक है, शेष कार्य को है सी द्वारा अकेले 2 दिन में समाप्त किया जाता है। ठीक है, 2 दिन में समाप्त किया जाता है, यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 का भुगतान किया जाता है, तो सी और ए का दैनिक वेतन के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो मतलब ए और बी जो है ना आपको मतलब 5 दिन तक साथ में काम किया क्या, तो 5 दिन तक साथ में दोस्तों अगर काम किया तो मतलब ए और बी दोस्तों कितना कितना काम कर लिया, ए आपको कर लिया 15 और बी आपको कर लिया 20, क्या यहाँ से देखिए ए बी और सी, दोस्तों ए जो है आपको 5 दिन तक काम किया, तो एक कितना काम कर लिया 15, बी काम कर लिया आपको 20 को काम कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों रिमेनिंग जो है हमारे पास दोस्तों कितना काम बचा है, तो 20 10 30 5 30 5 35 हो गया, हमको दोस्तों टोटल काम कितना पुराना है 60 हो क्या, तो 35 में अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों 25 जोड़ लेंगे तब जाकर दोस्तों 60 अब आराम से पूरेगा 5 5 10। ठीक है, पूर गया 60। ठीक है, अब दोस्तों इसी 60 का, ठीक है, अब दोस्तों इसी 60 का दोस्तों मतलब तीनों का योग, इस 60 यूनिट का दोस्तों हमको कितना दे रखा है 2400 रुपया दे रखा है वैल्यू, 60 का 2400, तो मतलब एक का दोस्तों कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, जब एक का दोस्तों 400 हो जाएगा क्या, एक का 60 तो 0 से 0 एक का 40 से ना होगा, एक का
1 का दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हो गया, 40 हो गया क्या। जब 1 का 40 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए ए और बी दोस्तों कितना कितना दिन काम किया है, 2-2 दिन काम किया है। बट हमसे पूछा क्या है, सी और ए के दैनिक वेतन, मतलब दोस्तों प्रत्येक दिन का, ठीक है, दैनिक वेतन के बीच का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ दोस्तों ए और बी काम किया है 2-2 दिन, बट जो है सी जो है आपको एक ही दिन काम किया है क्या। तो मतलब 15 का आधा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा क्या, 7.5 हो गया। तो 7.5 गुने 40, और नहीं तो 15 चौके 60, 60 में दोस्तों हम लोग भाग लगा देंगे 5 से क्या, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं ए का, तो 15 गुने 40 और बट्टे में लगा देंगे 5, मतलब 5 5 15, ए अगर 60 तो 60 बट्टे में 5, सोचे लगाइए ना 600, अरे यार उतना 600, 600 बट्टे में 5 क्या, 600 बट्टे में 5, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह हम अगर निकालेंगे बी का, तो मतलब 800 क्या, 800 800 40 4 8 के बाद 100, और इसको दोस्तों निकालेंगे तो मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया क्या। तो हमसे पूछा है तो सी और ए, ठीक है, तो मतलब सी का दोस्तों पेमेंट कितना हो जाएगा, सी का दोस्तों हो जाएगा आपको 1000 का आधा 500, और इसका दोस्तों हमको कितना होगा 120, क्योंकि 5 कम 1 को 12 हो गया, 5 गुना 10 120 क्या, मतलब सी माइनस ए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो मतलब इसका आधा 500 और इसका मतलब 120। तो 500 में से अगर हम लोग 120 को माइनस कर देते हैं तो 0, 10 में से 2 गया तो 8 गया, 4 में से गया 3, मतलब 380 रुपये जो है दोस्तों दोनों का यहाँ से हमको अंतर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो है डी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसको थोड़ा देखिएगा, आपको अब लोग 2 बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 188 में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है ए बी और सी एक काम को 6 दिन 4 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय मिलेगा। मतलब 6, 8 और 10 का, तो पहले तो हमको एलसीएम निकालना होगा क्या। ए जो है किसी काम को 6 दिन में, फिर आपको बी जो है उसी काम को 4 दिन में, फिर दोस्तों कौन सा है, तो आपको सी है उसी काम को 10 दिन में, ठीक है। तो 6, 4 और 10 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास कितना रहेगा, 60 आ जाएगा क्या। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, फिर 10 छक्के 60, ठीक है। और दोस्तों सबको दोस्तों जोड़ते हैं तो मतलब कितना रहेगा, 15 10 25 और 6 31, मतलब दोस्तों ए बी सी जो है 31 के स्पीड से इसको काम क्या है, काम दोस्तों क्या है 60 हुआ है, 60 के स्पीड से 31 को दोस्तों इसको काम करना है क्या। तो 1.29/31 दिन में काम क्या होगा, आपको समाप्त हो जाएगा 1.29/31 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 89 में क्या है। देखिए 89 नंबर दोस्तों कर रहा है, रामा जो है एक काम को 50 दिन में कर सकती है, उसने 10 दिन तक काम किया। तो दोस्तों देखिए रामा जो है ना, रामा नामक कोई लड़का है, एक काम को दोस्तों 50 दिन में, मतलब 50 दिन में वह काम कर रहा है, और दोस्तों उसने जो है ना 10 दिन तक काम किया। तो दोस्तों 10 दिन में कितना काम करेगा, 10/50 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना भाग हो गया, 1/5 भाग काम कंप्लीट हो गया 10 दिन में। तो फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग शेष काम देखते हैं, ठीक है, अगर टोटल काम में से 1/5 काम हो गया तो शेष काम हमारे पास कितना बचा, 4/5 काम बचा, और शेष काम को कोई कौन कर रहा है, आपको रवि नामक जो लड़का है वही कर रहा है, ठीक है। तो शेष काम को रवि जो है आपको 32 दिन में काम भी कर ले रहा है, ठीक है। तो 4 से 4 8 32, 8 से 8 पंचे, तो दोस्तों रवि जो है आपको पूरा काम कर ले रहा है 40 दिन में। तो कह रहे रामा और रवि एक साथ कार्य करते हुए काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, 50 और 40, ठीक है। तो 50 और 40 का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा क्या। तो 50 चौके 40 पंचे, तो हमसे पूछा है फिर रामा और रवि, मतलब रामा और रवि दोनों मिल गया मतलब 90, मतलब 200 ऐसा कुछ तो लगता है हम बनाए हैं 200/90, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 222 था, उसके बाद ही जाके 22 बनाएंगे 2/9 आंसर आया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ आपको हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2.2 कितना आएगा, 2.2/9 है ना, 200 ना है, 200 स्पीड में क्या आ जाएगा 50
50 चौके ना हो जाएगा, देखिए 50 चौके, देखिए गड़बड़ा गया, 50 चौके, 40 पंचे आ जाएगा 200, क्या क्या हो जाएगा यार, 50 चौके 40 पंचे, पंचे 200, तो यहाँ भी हमको लिखना पड़ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, अरे यार क्या, देखिए अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 बट्टे में 9, तो फिर से आंसर वही आएगा 22.2 बट्टे 9 दिन आपका काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 50 चौके होता है 200, 40 पंचे होता है 200, तो हम 40-50 लिख दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिन में, ठीक है, काम कर लेता है। ए बी सी अलग अलग काम करते हुए काम को कितना में समाप्त कर लेगा, देखिए यही बात है। तो कह रहा है ए और बी कितना दिन में, 18 दिन में, क्या ए और बी 18 दिन में, फिर दोस्तों क्या है आपको, बी और सी 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में, फिर कौन है सी और ए और सी 36 दिन में, ए और सी कितना दिन में, तब 36 दिन में काम कर ले रहा है। ठीक है, तो 18, 24 और 36, 18, 24 और 36 का अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो 18 चौक 72, 24 से 72, 36 दूनी 72। हमसे पूछा क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर, तीनों जो है ना अलग अलग काम कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ हम लोग जो है ए बी सी का स्पीड ये निकाल लेते हैं, ए बी सी का स्पीड निकालिए, तो 4 3 7 2 9, 9/2 मतलब आपको क्या होगा, 4.5 हो गया। ठीक है, 4.5 स्पीड हो गया ए बी सी का। इसमें से दोस्तों ए और बी का स्पीड कितना है, 4 है, तो दोस्तों ए और बी का 4 है और टोटल का 4.5 है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों सी का स्पीड आपको क्या हो गया, 0.5 हो गया। क्या, जब दोस्तों ए बी सी का स्पीड, जब ए बी सी का स्पीड क्या है, 4.5 है, तो दोस्तों ए बी का स्पीड 4 है, तो मतलब सी का स्पीड यहाँ से 0.5 आराम से आ जाएगा। क्या, सी का स्पीड आ गया 0.5। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से, देखिए बी और सी का स्पीड कितना है, 1.5 है। ठीक है, जब दोस्तों बी और सी का स्पीड 1.5 है, बी और सी का स्पीड 1.5 है। ठीक है, तो दोस्तों बी और सी का स्पीड 1.5 है, तो दोस्तों अगर हम लोग बी और सी का स्पीड क्या है 3 है, और दोस्तों इस 3 में से यहाँ पर आपको 0.5 निकल चुका है, तो मतलब यहाँ से आपको बी का स्पीड क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 और 5 दोनों मिला के आपको 3 हो गया। ठीक है, अब क्या है 4.5 है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ से दोस्तों हमारे पास 3 आ गया, तो मतलब ए का स्पीड क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, बस हो गया। तो बोला है ए बी सी अकेला काम को कितना कितना दिन में करेगा, तो मतलब ए, अब हम लोग निकाल लेते हैं ए का काम हमारे पास कितना है, 72 है, 72 के स्पीड से 1.5 काम करवाना है, पॉइंट लगा के यहाँ पर एक सुना बैठा दें क्या, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 के बाद कितना बचा 12, तो 15 × 120, मतलब ए जो है आपको 48 दिन में कर लेगा। फिर क्या है बी, तो ए 48 यहाँ भी है, ए 48 यहाँ भी है, फिर निकालिए बी का मतलब 72 का दोस्तों कितना से था, 2.5 से। ठीक है, फिर पॉइंट उड़ा के एक सुना हमने यहाँ इसको बैठा दिए क्या, तो मतलब अगर दोस्तों बी का हम लोग निकालते हैं तो बी का हमारे पास हो जाएगा क्या, 28.4/5। ठीक है, 28 पूर्णांक आएगा आपको 20/25। ठीक है, तो 20/25 को दोस्तों हम लोग जो है 4/5 लिख सकते हैं, 28.4/5 दोस्तों यहाँ से जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए सी का भी, 72 बट्टे में क्या 0.5, तो हम लोग उड़ा करके मान लीजिएगा 0 क्या, तब यहाँ से 5 कम 1 को 6 7 मतलब 22, तब 5 के 20, 5 के 20, मतलब दोस्तों ए जो है 148 दिन में, बी जो है 28.4/5 दिन में, और सी जो है आपको 144 दिन में काम कर लेगा, मतलब यही जो है आपका सी नंबर जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 91 में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 56 दिन और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और बी बचा हुआ काम को 34 दिन में पूरा करता है, तो ए जो है कितना दिन के बाद काम छोड़ा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कह रहा है ए जो है एक काम को 56 दिन में, ठीक है, ए नामक बंदा है एक काम को 56 दिन में, और कौन है बी है। ठीक है, बी नामक बंदा है काम को 70 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो 56 और 70 का दोस्तों हम लोग एलसीएम यहाँ से निकालते हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा, 280 निकल जाएगा क्या, तो 70 से दोस्तों 4 बार में, और 56 से 30, 50 25 में 28, मतलब 56 से दोस्तों ये कैसे लोगे 5 बार में। ठीक है, अब कह रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी जो है बचा काम 34 दिन में किया,
तो दोस्तों अगर दोस्तों बी जो है 4 के स्पीड से 34 दिन तक दोस्तों काम किया था, मतलब काम दोस्तों कितना कंप्लीट हो गया, 16 अच्छा 12 तो आए 13, मतलब दोस्तों 136 गो काम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है बी काम कर लिया 136, टोटल काम कितना था 280 था। तब दोस्तों जो रिमेनिंग वर्क बचेगा, ठीक है ना, उसी में दोस्तों ए और बी मिलकर काम करेगा, और दोस्तों उसके बाद कौन है आपको ए जो है काम छोड़ेगा क्या। तो यहाँ से अगर हम रिमेनिंग वर्क निकालते हैं तो यहाँ से दोस्तों घटने के बाद हमारे पास कितना रहेगा, 10 में से 6 गया तो 4, बचा कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो 2 में से गया देख मतलब 144 के स्पीड से 5 4 9 के स्पीड से, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम लोग काम करवाते हैं तो मतलब 9 से 9 कम 1 को क्या 9 से 9 कम को 9 छक 54, तो दोस्तों 16 दिन, ठीक मतलब 16 दिन पहले जो है ए जो है वो काम छोड़ करके चला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 92 नंबर क्या है, देखिए कर रहा है आपको ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में, ठीक है। ए और बी मिलकर दोस्तों एक काम को 36 दिन में, फिर क्या है बी जो है उसको 30 डेज में काम, ए और बी मिलकर काम को 36 दिन में, बी जो है 30 दिन के बाद कार्य करना बंद कर देता है, वो ये बात है। देखिए कर रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में काम कर ले रहा है, ठीक। फिर कर रहा है बी जो है 30 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों हमको जो है 30 दिन तक ए और बी दोस्तों कितना काम किया होगा, जब दोस्तों पूरा काम 36 दिन में हो जा रहा है तो मतलब 30 दिन में कितना काम होगा, तो 30 दिन में आपको जो है 30/36 काम होगा, 6 से 6 5 30, 6 से 6 तक, मतलब दोस्तों 30 दिन में जो है आपको 5/6 काम हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा होता है, ठीक है। तो ये अकेला काम को कितना दिन में पूरा करता है, तब दोस्तों जो शेष काम था, ठीक है, जो शेष काम है तो शेष काम ये कितना हो जाएगा, शेष काम हमारे पास 1/6 हो जाएगा क्या। शेष काम कौन कर रहा है, अकेला ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको बी भाग जा रहा है, शेष काम हमारे पास 1/6 हुआ। अब दोस्तों देखिए 30 दिन यहाँ हो गया है, और क्या बोला है टोटल काम जो है आपको जो है 40 डे में पूरा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो है 30 दिन तो हो गया, अब रिमेनिंग समय हमारे पास कितना बचा, मात्र 10 दिन बचा था, मतलब ये जो है आपको शेष काम दोस्तों यहाँ से कितना दिन में आपको कर लेगा, तो आपको 60 दिन में कर लेगा, ठीक है, 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब देखिए जब 60 दिन में कर लेगा तो करा है आपको ये अकेला काम को टोटल कितना दिन में पूरा करेगा, तब बस ये जो है ना आपको अकेला काम को मात्र 60 दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर निकल जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 93 में करा है बी जो है ना ए से दुगुना अच्छा काम करता है, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या स्पीड इसका दे दिया है, स्पीड दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को क्या है गिवन है, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता, ए जो है ना बी से दुगुना है, तो अगर बी को देंगे 1 तो ए को हमको देना पड़ जाएगा 2, हो गया। अब कर रहा है वे मिलकर एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में कर लेता टोटल बात, तो 2 1 3 दोस्तों 3 के स्पीड से 10 दिन तक हो गया काम। तो कह रहा है इस काम को जो है ए अकेला कितना दिन में कर लेगा, तो मतलब ए का स्पीड कितना का है 2 का है, तो 2 से 2 5 10 मतलब 15 दिन में जो है इसका काम जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, ए के द्वारा। तो इसके ऑप्शन नंबर भी आपका क्या है ए ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 94 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो दोस्तों एगो क्या है मैन है और एगो आपको क्या है बॉय है, ठीक है। तो एक मैन और एक बॉय एक किसी काम को 60 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है उनकी क्षमता का अनुपात क्या है 7 और 5 है, मतलब दोस्तों मैन और बॉय का, तो मैन का स्पीड कितना है 7 का है, और दोस्तों बॉय का स्पीड कितना का है आपका 5 का है, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है, तो लड़का अकेले काम को कितना समय पूरा कर लेगा, मतलब 7 5 12, तो दोस्तों 12 के स्पीड से काम 60 दिन में हो गया पूरा, तो यही मेरा क्या टोटल वर्क हो गया है। अब काम करवाना किससे है, तो बॉय से हमको काम करवाना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बॉय, तो बॉय का स्पीड हमारे पास कितना है 5 है क्या, तो 5 से 12 बार मतलब 12 बार है 144 दिन में काम जो है आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है 144 दिन में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 95 में कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए जो है आपको चला जाता है, तो शेष काम भी कितना दिन में करेगा, ठीक है।
ए नामक कोई बंदा है, किसी काम को 25 दिन में कर लेता है। फिर क्या है, बी है, बी उसी काम को आपको 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो 20 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 20 पंचे 100 हो गया। कहता है वे 5 दिन तक एक साथ काम करता है, मतलब ए और बी, ठीक है। तो 5 4 9 के स्पीड से 5 दिन तक दोस्तों अगर काम करेगा तो मतलब कितना काम हो जाएगा, 9 के स्पीड से 5 दिन तक काम करेगा तो मतलब यहाँ से दोस्तों आप लोग को जो है 45 काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना ए चला जाता है, तो शेष काम जो है कौन करेगा, तो शेष काम हमको करवाना है किससे, आपको 20 से करवाना है। तो 100 में से 45 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, आपको 55 आ जाएगा। और 55 के बाद बी का स्पीड कितना का है, 5 का है, मतलब दोस्तों तो शेष काम जो है मात्र आपको 11 दिन में हो जाएगा। हाँ, यही अगर यहाँ पूछना चाहता मतलब आपको टोटल काम कितना दिन में हुआ था, 11 और 5 आपको 16 दिन आंसर मारना पड़ता है, मगर यहाँ हमसे सिर्फ और सिर्फ शेष काम पर चर्चा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है आपका जो है 11 दिन आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 96 नंबर। देखिए कह रहा है पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से जो है 5 अनुपस्थित थे। यदि शेष समूह ने कार्य 12 दिन में पूरा किया तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो है ना, स्टार्टिंग में कितना पुरुष था, पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का फैसला लिया था। हमको पता नहीं है स्टार्टिंग में कितना था, तो मान लेते हैं जो एक्स था, एक्स गो मैन मिलकर 10 दिन तक काम दोस्तों किया, ठीक है। लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहा था, मतलब क्या होगा, एक्स माइनस 5 अब आदमी हो गया। अब जो है ये काम जो है आपको 12 दिन में हो रहा है, अब काम जो है आपको 12 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो मतलब 10x यहाँ से क्या हो गया 12x, क्या तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, 2x बचा। 2x बराबर क्या, 12 पंचे 60 60। तो दोस्तों x बराबर आपको क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 30। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको कितना आदमी था, मात्र आपको 30 गो आदमी था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 97 में। देखिए कह रहा है आपको ओवर हीलिंग से पहले एक वाहन को हर 90 दिन में 5/6 घंटा जो है सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। ओवर हीलिंग से पहले, बहुत अच्छी बात है। ओवर हीलिंग से पहले एक वाहन को हर 90 दिन में 5/6 घंटा सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, जबकि ओवर होलिंग के बाद इसे हर 120 दिन पर 5/6 घंटा सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। तो ओवर हीलिंग के बाद सर्विसिंग के समय का कितना भाग जो है बचाया जा सकता है क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 90 और 120 का, तो पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं एलसीएम, क्या तो 90 और 120 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा क्या। दोस्तों देखिए अगर 90 दिन में इसको जो है कितना का दोस्तों सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ता है तो 5/6 घंटा का, 5/6 घंटा का इसको सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ता है। फिर दोस्तों क्या है 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद इसको भी जो है 5/6 घंटा का ही ओवर इसको सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं, तो 90 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको 360 हो जाएगा। दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 4, इसका दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा क्या। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 12 तिहाई, यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ से जो है हमको इसका इक्वल करने के लिए इसमें दोस्तों हम लोग को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा, और इसमें दोस्तों जो हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। जब भी दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई हम लोग किए तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 4 और 3 क्या, तो हमसे बोला क्या है, तो ओवर हीलिंग के बाद सर्विसिंग का कितना समय भाग बचाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए अगर दोस्तों यहाँ दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ दोस्तों इसको जो है कितना समय लग रहा है 4, और यहाँ दोस्तों इसको कितना समय लग रहा है 3 का समय लग रहा है। तो मतलब टोटल समय कितना था, 4 था। 4 में से दोस्तों कितना भाग इसने यूज किया था, मतलब 4 में से अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अगर दोस्तों 3 भाग पूरा ही कर लेता है तो मतलब क्या, वो व्यक्ति जो है एक भाग बचाया, इसलिए 1/4 भाग, ठीक। तो 1/4 भाग जो है सर्विसिंग के बाद उसका समय क्या होगा, आपको बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर, दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि टोटल भाग क्या था 4 था, और 4 भाग में से वह व्यक्ति जो है मतलब 3 भाग काम कर ले रहा है, तो उसके पास रिमेनिंग भाग कितना बचा, मात्र 1 भाग बचा। और दोस्तों टोटल भाग हमारे पास कितना था, तो मतलब 4 था, इसलिए 1/4 जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 98 नंबर क्या है। देखिए
कह रहा है दोस्तों आप लोग को, ए जो है ना 2 दिन में जितना काम पूरा कर सकता है, बी जो है 3 दिन में उसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है जितना ए जो है 2 दिन में जितना काम कर सकता है, बी जो है 3 दिन में उतना काम को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग 2a बराबर 3b आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब मेरा क्या है, दिन का रेशियो है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका स्पीड का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या, तो a बट्टा b, यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, ए का स्पीड 3 और बी का स्पीड हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आगे, फिर आगे हमको क्या कहना चाह रहा है। फिर आगे दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहे हैं बी जो है 4 दिन में जितना काम पूरा करता है, सी जो है 5 दिन में उस काम को पूरा करता है। अगर दोस्तों सी क्या, सॉरी बी है, बी जो है 4 दिन में, तो मतलब 4b, बी 4 दिन में जितना काम करता है, सी जो है 5 दिन में उतना काम करता है। तो फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या है, बी बट्टे सी। तो दोस्तों बी का स्पीड कितना होगा 5 और सी का स्पीड कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ए बी सी का स्पीड निकाल लेते हैं, दोनों अलग अलग है। अब देखिए यहाँ से ए बी और सी, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं तो मतलब ए का कितना है 3 है, बी का कितना है 2 है। यहाँ देखते हैं तो मतलब बी का कितना है 5 है, सी का कितना है 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ए बी सी का निकाल लेते हैं। तो मतलब 5 से 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, मतलब 15, 8 और 10, यह सब आ गया, स्पीड हमको आ गया क्या। अब देखिए, अब दोस्तों ये कह रहा है आपको ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यदि ए अकेला इसे 22 घंटा में पूरा कर लेता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालते हैं इसका टोटल वर्क। तो दोस्तों ए का स्पीड कितना का है, 15 का है। 15 के स्पीड से इस काम को जो है दोस्तों 22 घंटा में काम पूरा आपको कर ले रहा है। अब इस काम को हमको करवाना किससे है, तो ए बी और सी हमको जो है इस तीनों से करवाना है। क्या, तो 15 10 25, 25 और 8, 8 5 13, मतलब यहाँ से हो जाएगा 33 के स्पीड से इस काम को हमको करवाना है। तो कटने वाला तो है, काट सकते हैं। क्या, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22, 11 33, 3 से 3 बच्चे 15, मतलब 5 दूनी आपको जो है 10 दिन में जो है टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपको, सी नंबर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। देखते हैं, वह 60 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकती है, मतलब दोस्तों 25 गो महिला है। ठीक है, किसी काम को दोस्तों जो है 60 दिन में पूरा कर ले रही है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको कह रहा है कार्य शुरू होने से कितने दिन के बाद 5 और महिला उसके साथ 5 और महिला उसके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि कार्य जो है आपको 55 दिन में पूरा हो जाए। तो 25 गो महिला है, मान लीजिए आपको 100 दिन तक ये काम किया, उसके बाद जो है दोस्तों 5 गो और महिला जुड़ गए, तो मतलब आपको तो पहले 25 को था या 5 को और जुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया 30 को ओमेन हो गया। अब काम जो है कह रहा है हमको जो है 55 दिन में समाप्त होना चाहिए, और जैसे कितने दिन के बाद और महिला जुड़ गया, तो मान लीजिए क्या 1 दिन के बाद और महिला जुट गया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम लोग काट लेते हैं, तो काट लीजिए 5 से 5 से 30, 5 से 50 25, 5 से 50 25, और दोस्तों डब्ल्यू 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 खत्म। क्या, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 300 बचा। यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या बचा 5x, यहाँ दोस्तों क्या बचा 56 30 का 0, 56 30 33, मतलब दोस्तों 330, 330 माइनस में क्या है 6x है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग देखें तो हमारे पास कितना बचेगा, तो मतलब 30, यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा x, का मतलब x बराबर जो है आपको मतलब 30 दिन पहले। ठीक ना, तो कार्य शुरू होने के 30 दिन के बाद दोस्तों अगर 5 महिला आके जुड़ जाएगी, तो वह काम जो है आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर निकलेगा 30। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ए बी सी का 14 दिन में, सी 42 दिन में, तो ए और बी कितना दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 14 दिन में। ठीक है, फिर क्या है सी अकेला 42 दिन में, सी अकेला 42 दिन में, तो हमसे पूछा है ए और बी, तो 14 और 42 का एलसीएम लेंगे तो उसको क्या निकलेगा 42 निकलेगा, तो 14 42 है, 42 एकम 1 को, तो पूछा क्या ए और बी, तो ए और बी जब दोस्तों सी का स्पीड 1 है और ए बी सी का स्पीड क्या है 3 है, तो ऑटोमेटिक है ए और बी का स्पीड यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा। तो मतलब काम जो है हम लोग को जो है 21 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर निकल जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 नहीं है क्या, 200 के बाद सोचे 202, मतलब एक उड़ा दिए हैं क्या, तो दोस्तों देखिए एक छुटिए गया, एक जो है आपको जैसे क्वेश्चन बनाने के ही टाइम छूटा है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202 को ही, उसे हम बता देंगे
जब यहाँ से छूटा है तब फिर उसको हम अगला जब पीपीटी बनेगा तब उसमें उसको बोलेंगे जैसे 201 नंबर को इसमें ऐड करो, छूट गया है। ठीक है, देखिए चाहिए आप लोग बनाइएगा, अगर अगर बन जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं बनाएगा तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम एक्स्ट्रा से आपको 201 नंबर बता देंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। देखिए कह रहा है पी जो है एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 10 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पी नामक कोई बनता है, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को आपको जो है 10 दिन में पूरा कर लिया। ठीक, फिर क्या है क्यू जो है उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे करते हुए 9 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब सेम काम, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिए। क्यू जो है दोस्तों आपको 10 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है इसको मतलब 9 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है यदि पी और क्यू दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो ये कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बस अब इसको बैठाइए, कुछ करने वाला है तो काट सकते हैं। तो मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तय 9। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है पी और क्यू का स्पीड अपना निकालिए। तो पी का स्पीड कितना होगा 3, क्यू का स्पीड कितना हो गया 2। ये दोस्तों किसका, इस दोनों का स्पीड हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो है हम लोग यहाँ से जो है टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखिए, अब इच्छा है तो इसमें बैठाइए, इच्छा है तब यहाँ इसमें बैठाइए, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से देखिए 6 18, 18 10 18। टोटल वर्क अगर दोस्तों हम लोग निकालना चाहेंगे तो मतलब पी का एफिशिएंसी कितना का है, तो हमसे बोला है 10 और 9, क्या 10 और 9 मतलब 3 2 5, 5 3 2 5 मतलब क्यू, क्या तो क्यू को बैठाते हैं तो 10 में 20 गुने 9। ठीक है, तो चलिए अगर तो यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं पी से ही, क्या तो मतलब पी चाहे क्यू पर बैठाइए, क्या तो 2 गुने 10 मतलब 20, 20 के स्पीड से 9 हो गया, क्या 20 गुने 9, 20 गुने 9 मेरा क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब दोस्तों इस टोटल वर्क को हमको किससे करवाना है, तो कर रहे हैं यदि पी और क्यू दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है तो काम खत्म है। तो पी और क्यू मतलब 3 2 5, ठीक ना, 3 2 5 और दोस्तों कितना देर काम किया मतलब 6 घंटा ही काम किया, मतलब दोस्तों 30 के स्पीड से काम करता है तो काम जो है कितना दिन समाप्त हो जाएगा, यही को एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 तय 9 कैंसिल, मतलब दोस्तों एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से 6 दिन निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपको डी नंबर आपका ऑप्शन निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 202 नंबर, देखिए क्या है कर रहा है दोस्तों आप लोग को ए बी सी मिलकर एक काम को 16 दिन में। ठीक है, उन तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, बहुत अच्छी बात है, 2 दिन तक ये काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी ने 9 दिन तक ये काम किया। ठीक है, 9 दिन तक ये काम किया, फिर बी चला गया, सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया। यदि सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है तो देखिए एक पॉइंट मिला, यहाँ से मिला। अब ए बी सी मिलकर एक काम को 16 दिन में, तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी काम को दोस्तों कितना दिन में किया है, तो आपको 16 दिन में किया है। फिर कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा किया, तो मतलब सी जो है इसी काम को अकेला 24 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने में पूरा करेगा, तो 16 और 24 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्या तो 16 से 48 और 24 से 48। ठीक है, यहाँ तक तो 200 हो गया। अब फिर पढ़िए कह रहा है उन तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए बी और सी हम लोग 2 दिन तक काम देखते हैं तो मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, तो दोस्तों 3 के स्पीड से 2 दिन तक काम किया तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपको 6 यूनिट काम यहाँ से ए बी सी में से 2 दिन में काम अपना कंप्लीट कर लिया। फिर दोस्तों ये कर रहा है फिर ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी ने रेस्ट काम को 9 दिन तक किया। फिर दोस्तों ये कौन कर रहा है, तो बी और सी कर रहा है, तो बी और सी का स्पीड दोस्तों यहाँ से हमको निकालना हो जाएगा। बी और सी ने 9 दिन तक कार्य किया, फिर बी भी चला गया। तो अगर बी और सी का दोस्तों हमको जो है मतलब 9 दिन में कितना काम किया अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से हमको सी का स्पीड पता है और जैसे बी का स्पीड हमको नहीं पता है। फिर क्या कर रहा है सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। तो दोस्तों सी नामक जो बंदा है शेष काम को 6 दिन में दोस्तों पूरा कर ले रहा है। तो सी का स्पीड कितना का है, 2 के स्पीड से 6 दिन तक काम किया, तो मतलब सी जो है दोस्तों आपको 12 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, तब 12 6 18 गो दोस्तों जब काम हो चुका है, क्या जब 18 गो यहाँ से काम मेरा हो चुका है
48 में से अगर दोस्तों हम लोग 18 को माइनस करते हैं तो इट मीन्स का यहाँ पर दोस्तों 30 यूनिट काम कौन किया होगा, तो आपको बी और सी मिलकर दोस्तों काम किया होगा 30 यूनिट। क्या, चूंकि देखिए 12 6 18 हो गया, टोटल वर्क हमारे पास क्या है 48 है। तो अगर 48 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, तो हमसे बोला है बी अकेला उस काम को कितना दिन में दोस्तों कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब फिर आगे हैं, सी ने अकेला काम 6 दिन में पूरा किया। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर 48 में से, ठीक है, अगर दोस्तों 18 को अगर दोस्तों हम लोग माइनस करते हैं तो दोस्तों बस वही काम है, यहाँ पर 30 काम हो गया। अब कह रहा है बी और सी, ठीक है, बी और सी दोस्तों 30 यूनिट काम कितना दिन में किया था, मतलब 9 दिन में किया है। तो बी और सी जो है दोस्तों आपको 30 काम जो है कितना दिन में किया है, मतलब 9 दिन में किया है, 9 दिन में 30 काम किया है। तो दोस्तों यहाँ से टोटल वर्क, ठीक है, तो टोटल वर्क अगर दोस्तों हम लोग इसी से करवाते हैं 48 काम करने में इसको कितना दिन का समय लगेगा, तो 9/30 गुने में क्या हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मतलब बी और सी दोनों का स्पीड हमको यहाँ से पता चल जाएगा। क्या, अगर अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो काट लीजिए कैसे, 3 से काटिए क्योंकि 6 से तो नहीं काटा है, 3 से 10, 3 से 16, ठीक है, फिर 2 से 8, 2 से 5, 2 से 8, 2 से 5, मतलब 9 72/5, 72/5 जो है दोस्तों आपको जो है बी और सी का क्या आ गया, तो बी और सी का दोस्तों यहाँ जो है आपको स्पीड आ गया। इसे लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बी प्लस सी कितना दोस्तों आपको आ गया 72/5 आ गया। काम हमको किससे करवाना है, बी से करवाना है, बस काम जो है हमको जो है बी से ही हमको करवाना है। क्या, तो दोस्तों यहाँ इतना ही दिन में किया 72/5 दिन में किया, स्पीड नहीं है ये आपको क्या है दिन है। ठीक है, बी और सी जो है 72/5 दिन में किया। ठीक है, अब दोस्तों अगर जो है सी जो है, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं सी जो है कोई काम कर रहा है, ले रहा है 24 दिन में, और यहाँ से बी और सी मिलकर काम कर ले रहा है 75/5 दिन में। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं 24 का और 75 का, ठीक है, 24 और 75 72 ना है, 9/72 ना, देखिए 9/72, अगर 24 और 72 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 24 से 72, अब 72 से 72 एक बार मतलब 5। अब दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास किसका स्पीड है, जैसे कि बी का स्पीड निकल गया है, कितना का, तो मतलब 2 का, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे स्पीड ऑफ बी कितना निकला था आपको 2 का हो गया। तो हमसे बोला क्या है, तो बी अकेला कितना दिन में काम को कर लेगा, तो दोस्तों किस काम को, जो काम यहाँ जो बी किया है 72 को, तो 72 डिवाइडेड में क्या 2, इट मीन्स यहाँ से जो है आपको 36 दिन में काम आपका बी टोटल कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार और देखिएगा, एकदम अच्छा से इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 204 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है ए बी एक साथ एक क्षेत्र का काम जो है 30 दिन में पूरा करता है, बी और सी 40 दिन में, ए और सी 60 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए ए और बी कितना दिन में कर ले रहा है, आपको 30 दिन में कर ले रहा है, बी और सी कितना दिन में 40 दिन में, बी और सी कितना दिन में दोस्तों आपको 40 दिन में कर ले रहा है। फिर क्या है ए और सी, ये होगा ए और सी मिलकर कितना दिन में, आपको 60 दिन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 40 60 का हमको क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 30 40 60 का तो एलसीएम कितना होगा आपको 120 हो जाएगा। तो 30 चौके 40 तिहाई और 60 दूना, तो 4 3 7 2 9, मतलब 9/2 मतलब 4.5। तो दोस्तों 4.5 के स्पीड से अगर दोस्तों हम लोग जो है 4.5 के स्पीड से दोस्तों अगर 1200 का काम करवाते हैं क्या, तो इसको काट लीजिए, 5 से ही काट लीजिए ना, क्या 5 से 45 क्या, अब 5 से 15 120, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बाद ये क्या बचेगा 20, 5 के 20 मतलब 240/9, तो 240/9 तभी भी आपको कटेगा। 3 से 3 तय 9, 3 से 3 मतलब 80/3। तो 3 से अगर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं तो 26 नहीं 26 तो 36 18 3 6 1 8 मतलब 78 तो 79 80। ठीक है, 26.2/3 दिन हो जाएगा। ठीक है, 26.2/3
3 दिन में दोस्तों आपका काम जो है क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, मतलब 205 नंबर देखिए कह रहा है दोस्तों, दो कर्मचारी एक्स और वाई, दो कर्मचारी एक्स और वाई कार्य करने के लिए, दो कर्मचारी एक्स और वाई काम करने के में लगे हुए हैं। एक्स अकेला कार्य करते हुए एक कार्य को करने में दोनों द्वारा एक साथ कार्य करने में 12 घंटे अधिक समय लेता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग मानते हैं से एक्स और वाई जो है किसी काम को करने में 1 घंटा का समय लेता है, फिर दोस्तों एक्स बोला है तो मतलब दोनों से जो है ना 12 घंटा दोस्तों एक्स्ट्रा समय रहता है, तो इसको हम लोग दे देंगे ए प्लस 12 घंटा का समय दे देंगे। इसको दोस्तों मैंने दिया 1 घंटा, ठीक है। फिर कह रहा है वाई अकेला कार्य को करने में उस दोनों को एक साथ कार्य करने में 27 घंटा अधिक समय लेता है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 27 हो जाएगा, ए प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला है तो वे एक साथ काम करने में कितना समय लेगा, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए ए बराबर हम लोग दोस्तों रूट अंडर एक्स इंटू वाई दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट बराबर 12 गुने 27, ठीक है, 12 गुने 27 दोस्तों हम लोग कर लेंगे। तो इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कितना का 324, तो दोस्तों 324 जब बाहर निकलेगा तो मतलब 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको दोस्तों इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सोचे ध्यान में रखिएगा से अगर मतलब पूछेगा कि टोटल काम कितना दिन में हो रहा है, ठीक है, तो दिन बराबर रूट अंडर एक्स और वाई का सोचे वैल्यू डालिएगा दोस्तों, डायरेक्ट जो है आपको जो है आंसर की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। 18 दिन रहेगा तो दिन, घंटा रहेगा तो घंटा, मतलब घंटा में जैसे 18 घंटा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 206 नंबर क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में उन्होंने 18 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को सी 10 दिन में किया, तो ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। उन्होंने 18 दिन तक काम किया, तो दोस्तों 18 दिन में काम का दोस्तों कितना भाग हो जाएगा, 18/24 मतलब 6 से 6 तरीका 18, 6 से 6 दोस्तों 18 दिन में जो है 3/4 भाग काम आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है शेष काम को जो है सी आपको 10 दिन में किया, तो शेष काम का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4 भाग शेष काम, और शेष काम को दोस्तों कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 10 दिन में, मतलब 10 के 40 दिन में जो है सी आपको पूरा काम कर ले रहा है। तो हमसे बोला है ए बी और सी मिलकर काम को कितना में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो 24 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 24 पंच 120 और 40 थे 120, मतलब ए बी और सी का यहाँ से निकाल दीजिए, ए बी और सी मतलब 120 बट्टे में क्या हो जाएगा, 120 बट्टे में आपको 8 हो जाएगा, तो 15 8 120 मतलब यहाँ से दोस्तों आपको आंसर के रूप में 15 दिन आपका आंसर के रूप में प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 207 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है किरण एक काम को 15 दिन में कर सकती है, वह 5 दिन कार्य करती है और फिर चली जाती है। यदि वेंकटेश शेष काम को 30 दिन पूरा करता है तो वेंकटेश अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर तो किरण नाम की कोई महिला है, काम को दोस्तों आपको जो है 15 दिन में कर लेती है, ठीक है। फिर दोस्तों यह अगर दोस्तों 5 दिन तक काम करती है तो दोस्तों 5 दिन में यह कितना काम का कितना हिस्सा कर लेगी, तो 5 दिन में जो है 1/3 भाग काम कर लेगी। फिर दोस्तों शेष काम दोस्तों कौन कर रहा है, मतलब वेंकटेश नामक जो बन रहा है, तो 1 - 1/3 मतलब दोस्तों 2/3 भाग, मतलब शेष काम जो है वेंकटेश आपको कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 30 दिन में कर रहा है। तो 2 से कैंसिल हो गया 15 बार में, 15 तिहाई कितना होगा आपको 45 है। तो जब बोला क्या है वेंकटेश उस कार्य को अकेले कितना दिन पूरा करेगा, तो वेंकटेश जो है आपको दोस्तों मात्र 45 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर क्या है, कहता है ए काम को 20 दिन में बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय समाप्त करता है। मतलब ए जो है किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो बी जो है आधा समय मतलब 10 दिन में समाप्त करता है, तो वे दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 का 1 और 10 में 20 मतलब ए और बी एक दिन में काम का कितना भाग समाप्त कर लेगा, तो दोस्तों देखिए एक दिन में कितना किया 1 और 2 3 मतलब एक दिन में दोस्तों जो है 3/20 भाग काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है आपको राम और श्याम एक काम को 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया, 1500 रुपया का हिस्सा मिला, तो उनको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कितना रुपया मिला। तो राम जो दोस्तों एक काम को 12 दिन में, फिर कौन है श्याम एक काम को 18 दिन में, ठीक है।
तो 12 और 18 का दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 12 तेईस 36 और 18 दूनी 36, मतलब 3 2 5, ठीक है, 3 2 5। अगर दोस्तों 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना रुपया दिया है, 15,000 रुपया दिया है। तो एक का दोस्तों कितना हो जाएगा, एक का 5 से 15 हो जाएगा। तो मतलब राम का हिस्सा दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, राम का हिस्सा 9,000, 3 3 9, और दोस्तों यहाँ से श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6,000 रुपया। तो दोस्तों यही है 9,000 और 6,000, 9 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 210 नंबर। देखिए कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 10 दिन में और सी अकेला 14 दिन में। तो ए और बी सी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें उसी काम का 3/5 भाग पूरा करने में कितना दिन का समय लग जाएगा। देखिए कह रहा है ए और बी कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक है। फिर सी जो है अकेला उस काम को 14 दिन में, 14 दिन में, ठीक है। तो 10 और 14 का एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा क्या। तो 10 टाइम का 70 और 14 पंचे 70, ठीक है। फिर दोस्तों बोला है ए बी और सी एक साथ काम करते हुए उस काम का 3/5 भाग। तो ए बी सी मतलब किसका, 70 का, 70 का 3/5। और दोस्तों ए बी सी का स्पीड कितना है, 7 5 12 के स्पीड से दोस्तों ये काम कर रहा है क्या। तो 3 से काट लिया, 3 चौके 12, ठीक है, 4 5 20, मतलब 3.5 दिन में। तो 70/20 कर लीजिए, 70/20 शून्य से शून्य काट लीजिए तो मतलब 7/2 दिन में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। देखिए कह रहा है अनिल बेहू से जो है ना 2 गुना कुशल है, मतलब दोनों का हमको क्या दिया है, स्पीड दे दिया है। अनिल जो है बेहू से, तो बेहू को 1 और अनिल को दे दिए 2। इसका क्या है, इसका दोस्तों हमारे पास स्पीड गिवन है। कहते हैं वे एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब 3 गुने 12 हो गया। तो हमसे ये हमें क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो पूछा अनिल से, हमको काम करवाने कैसे, अनिल से। तो मतलब 2 छक्के 12, मतलब दोस्तों 18 दिन में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 18 दिन में। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर हमको क्या कर रहा है, ठीक है। 12 नंबर देखिए कह रहा है आपको 14 पुरुष जो है एक काम को 9 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो 14 पुरुष जो है एक काम को 9 दिन में, ठीक है, 14 मैन एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। फिर है 16 वोमेन, ठीक है, 16 वोमेन जो है उसी काम को दोस्तों 7 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो 6 पुरुष और 8 महिला काम को कितना दिन में कर लेगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 7 दूनी का 14, एक मेरा कैंसिल, मतलब 9 दूनी 18 और 16 क्या। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं 7 दूनी 14, 7 है ना, हाँ, 14 पुरुष एक काम को 9 दिन में और 16 महिला एक काम को 7 दिन, 16 में 7 दिन, तो 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं मैन बटा वुमेन का स्पीड क्या, तो अगर दोस्तों यहाँ से 9 दूनी 18, तो 18 स्पीड किसका होगा, वुमेन का, 18 स्पीड वुमेन का, 18 स्पीड वुमेन का। और दोस्तों 18 चाहिए, देखिए ना, यहाँ से देखिए अब वो कितना होगा, 9 दूनी 18 मैन हो गया, 18 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 16 वुमेन हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको यहाँ से काट लीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 8 बार में। अब यहाँ से हम लोग अगर मैन बटा वुमेन को देखते हैं तो मैन का स्पीड कितना हो जाएगा 8 और वुमेन का स्पीड हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं है। यह मेरा क्या हो गया, आपको स्पीड हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ निकाल लेते हैं टोटल वर्क, मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 14 मैन है तो 14 अट्ठे कितना हो गया, 112 टोटल वर्क। दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो 832 के 2 हाथ से 3 8 3 11, ठीक है। तो 14 अट्ठे 112, 112 गुने 9। काम हमको किससे करवाना है, तो 6 पुरुष और 8 महिला। तो 6 पुरुष था, 8 6 48 और 9 8 72, तो 48 और 72 कितना हो जाएगा, 48 और 72, मतलब 8 2 10, 8 2 10 मतलब 120 क्या। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको 120 से हमको काम करवाना है, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग को जो है 120 से काम करवाना है। अरे यार, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर काटपीट करते हैं तो मतलब काटिए 3 से 3 9, 3 से 3 चौके 12, मतलब 40 बार में, ठीक है। फिर इसको दोस्तों काटेंगे तो 4 से 4 8 9 10 11, मतलब 3 4 8 32, 4 से इसको काट लिया तो मतलब 10 बार में। अब है 28 है और 10 है, तो 8 3 24, फिर इसके बाद और काट लीजिए, 2 से 2 5 से 10, 2 से 14, मतलब 14 है 42, तो 42 बट्टे में क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। तो 5 से 5 है 40 और 5 20, मतलब 8.4 डेज में काम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर
213 नंबर क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी काम को 50 दिन में कर लेता है। तो हमको क्या है, पुरुष की संख्या नहीं पता है, तो मान ली क्या है, एक्स पुरुष है, किसी काम को 50 दिन में काम अपना पूरा कर लिया। कर रहा है यदि 5 पुरुष अधिक होते तो मतलब क्या, पहले पुरुष एक्स था और अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो काम जो है 10 दिन कम समय लगता है। तो पहले दोस्तों समय लगा था क्या, 40, अभी समय, पहले समय लगा था 50, तो अभी समय कितना लगेगा आपको, 40 दिन का समय लग जाएगा। तो शून्य का आंसर मतलब 5x 4x मतलब बचा क्या, x, तो x बराबर क्या होगा 20। यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, प्रारंभ में टोटल आपको 20 को बचा रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, बस यहीं तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे पढ़ाते हुए पूरे टाइम को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।